मेरे पीछे जो इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट है वो है रफाल। रफाल के दो मायने हैं जब हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के पेरिस विजिट की बात करें तो पहला, क्योंकि रफाल फ्लाई पास करने वाला है बैस्टिल डे परेड में, और दूसरा रफाल मरीन्स के भी ऑर्डर किए जाने की संभावना जताई जा रही है। वो 26 ऑर्डर हो सकते हैं, 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर। लेकिन फिलहाल आपको मैं इंडियन एयरफोर्स के रफाल फाइटर जेट्स की बात कर दूं, क्योंकि ये तैयारी कर रहा है फ्लाई पास के लिए, जो कि बैस्टिल डे परेड की फ्लाई पास की जाएगी। इस पर किस तरह से तैयारी की जा रही है, इसके क्या मायने हैं, कितने पायलट्स हैं, कितने फाइटर जेट्स हैं, सब कुछ जानेंगे और समझेंगे। जो सीओ हैं इस पूरे स्क्वाड्रन के, ग्रुप कैप्टन अभिषेक त्रिपाठी, उनसे जानेंगे समझेंगे। ग्रुप कैप्टन त्रिपाठी, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस तरह से हम एक फाइटर जेट रफाल का देख रहे हैं, कितने रफाल्स यहाँ पर आए हैं और किस तरह से तैयारी चल रही है? तैयारी पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग अस, एंड पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है दैट इस प्रेस्टिजियस बास्टिल डे परेड के ऊपर जो फ्लाई पास्ट होता है, एक्सटेंसिव फ्लाई पास्ट होता है जो कि जनरली फ्रेंच एयरफोर्स कंडक्ट करती है, उसमें एक फॉर्मेशन है जो कि हमारे रफाल फाइटर्स की है, और ये एक मिक्स्ड फॉर्मेशन है जो कि मेरे द्वारा लेड की जाएगी, और मेरे साथ दो और रफाल्स होंगे साइड में मेरे इंडियन एयरफोर्स के, और उसके साथ एक फ्रेंच एयरफोर्स का रफाल होगा हमारे साथ। तो इट इज़ अ डायमंड फॉर्मेशन एंड इट सिग्निफाइज द स्ट्रेंथ एंड द बॉन्डिंग बिटवीन द टू कंट्रीज। रही बात तैयारियों की, तो जी जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं और तैयारियां बिल्कुल ठीक तरह से चल रही हैं फ्लाई पास्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। ग्रुप कैप्टन त्रिपाठी, डायमंड फॉर्मेशन होगा, आप लीड करेंगे, और 4 डायमंड फॉर्मेशन में से 3 इंडियन एयरफोर्स के रफाल होंगे और एक पीछे फ्रेंच रफाल फाइटर जेट होगा। क्या ये पहली बार है जब इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट किसी फॉरेन कंट्री के नेशनल डे में फ्लाई पास्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है? जी हाँ, जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ज़रूर हेलीकॉप्टर्स और भारतीय वायुसेना के उन्होंने पार्टिसिपेट किया है पहले ऐसे एक कंट्री के नेशनल फ्लाई पास्ट में। हाउएवर जितना मुझे पता है, ये पहली बार है कि फाइटर्स of Indian Air Force are participating in the such a event, national day fly past of another country. अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें, फ्लाई पास्ट की बात करें, तो कौन कौन से और देश हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि कुछ सेकेंड्स वाला ही डिफरेंस होता है। और स्पेसिफिकली हम फॉर्मेशंस देखें तो कितने कंट्रीज हैं और कौन कौन से फाइटर जेट्स यहाँ पर हैं? यहाँ पर जो पूरे नंबर्स ऑफ फाइटर जेट्स और कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है, तो मैं उस पर पूरी तरह कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ, मुझे पता है कि दूसरे देश के जहाज़ भी इसमें कुछ हैं जो शुमार हो रहे हैं, लेकिन शुरुआत में जो पहली फाइटर्स की फॉर्मेशन है आफ्टर जो उनके एरोबैटिक टीम आती है पेट्रोल द फ्रांस, उसके बाद जो पहली फाइटर फॉर्मेशन है वो हमारी ही है इसके अंदर। सो वो भी एक हमारे लिए गर्व का विषय है। और दूसरा ये है कि किसी भी फ्लाई पास्ट और इतने बड़े फ्लाई पास्ट को बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट किया जाता है। टाइम कहाँ पर होना है, क्या जगह है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस, व्हाट इज़ द टाइम, इट्स वेरी बिग क्लोज कोऑर्डिनेशन। हाउएवर ये पूरा फ्लाइंग एनवायरनमेंट वैसे हमारे लिए नया है, लेकिन चूँकि हमारी एक्सरसाइजेस फ्रांस के साथ होती रहती है, हमारी बहुत पुरानी बॉन्डिंग है, बहुत स्ट्रेटेजिक बॉन्डिंग है, तो हमारे पायलट्स वी आर वेरी कंफर्टेबल इन फ्लाइंग इन दिस एनवायरनमेंट। रिसेंटली वी हैड पार्टिसिपेटेड, एज आई सेड, इन एक्सरसाइज ओरायन आल्सो, सो वी आर रियली कंफर्टेबल इन दिस एनवायरनमेंट। और टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह का सपोर्ट हमें यहाँ दिया गया है, हमें ऑपरेशनली, टेक्नोलॉजी वाइज, टेक्निकली, मेंटेनेंस वाइज, एडमिनिस्ट्रेशन या लॉजिस्टिक्स वाइज किसी भी तरह की कोई भी दुविधा नहीं हुई अभी तक, और हम एक्सट्रीमली कंफर्टेबल हैं, और आई एम श्योर वी विल बी एबल टू डू अ गुड फ्लाई पास्ट। एंड ये भी हमारे लिए मैटर ऑफ प्राइड है
कि द गेस्ट ऑफ ऑनर इज आवर ओन प्राइम मिनिस्टर व्हेन वी आर डूइंग दिस फ्लाई पास्ट। सर्टनली सर, ये न केवल इंडियन एयरफोर्स के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। ग्रुप कैप्टन त्रिपाठी, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। फ्लाई पास्ट में डायमंड फॉर्मेशन इंडियन और फ्रेंच राफेल फाइटर जेट्स के साथ में होगा और उसमें पहला डायमंड फॉर्मेशन होगा और उसे लीड आप कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। पूरा देश देखना चाहेगा सर उसे। मैं आपको दिखा दूं दर्शकों को कि यहाँ पर और भी राफेल फाइटर जेट्स है। एक आपने हमारे बैकग्राउंड में देखा, यानी कि 2 ट्विन सीटर हैं और 2 सिंगल सीटर फाइटर जेट्स हैं। इसके क्या मायने हैं ये समझते हैं जो टीम लीडर हैं ग्रुप कैप्टन अनिंदो सूर से। ग्रुप कैप्टन सूर, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। रिपब्लिक डे में तो लोग देखते हैं और जब इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स आते हैं तो वो एकदम ग्रैंड फिनाले मोमेंट होता है और उसके लिए पूरा रिपब्लिक डे परेड लोग बहुत क्लोजली देखते हैं। ये कितना अलग है अगर समांतर पैरेलल्स हम ड्रॉ करें तो? This is almost similar for them. For France, this is an event which is as big as a Republic Day parade. And if you see, there are so many aircraft which are taking part in the fly past. Like yesterday, while we were doing the practices, we could see at least 8 to 10 formations flying all over us, and it was such an amazing view to see. And if you can look around, the visibility here is so good that you can see miles together. So we really like the way the things were panning out. And for us, it's a really strategic event for us. We've come here for the first time, carrying out the fly past on a Bastille Day parade with our Prime Minister also being there. So yes, it's a major event for us, and we would love to do our best as far as possible. Okay, ग्रुप कैप्टन सूर, एक चीज़ लास्ट में ज़रूर पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि अगर हम ये देखें कि मैसेज, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमें बताया कि फर्स्ट टाइम इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं फॉरेन कंट्री के फ्लाई पास्ट में, उसके क्या मायने हैं, क्या मैसेज ये कैरी कर रहा है जब इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स, इंडियन एयरफोर्स का राफेल फ्रांस के नेशनल डे फ्लाई पास्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है? हमने आज तक सिर्फ एक बार पहले किसी नेशन के मेन डे पे टेक पार्ट किया है, वो मालदीव में था, उसमें हेलीकॉप्टर्स ने टेक पार्ट किया था। अदरवाइज वी हैव डन मार्चिंग कंटिजेंट्स हियर इन बास्टिल डे अर्लियर आल्सो, बट नेवर अ फाइटर एयरक्राफ्ट। सो इट बेसिकली ब्रिंग्स आउट the kind of bonding that we have with France. It goes back to World War I, II. Thereafter, the number of aircraft that we inducted from them. You start with Tufani, Mystère, your Spicat Jaguars. Thereafter, the Mirage 2000, and now Rafale. So yes, we have a long history, and we would want to take it to the future, next probably 100 years, or if not more. चलिए, एक हिस्ट्री रही है और फ्यूचर भी एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, विशेष तौर पर तब जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर है। तो आपने देखा 4 राफेल फाइटर जेट्स हैं और ट्विन सीटर 2 और 2 सिंगल सीटर। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी जब गेस्ट ऑफ ऑनर हैं यहाँ पर तो उसे और भी ज़्यादा उसमें वैल्यू एडिशन जिसे कहते हैं वो इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऐड किया जा रहा है इन राफेल फाइटर जेट्स और मार्चिंग कंटिजेंट के बास्टिल डे परेड में हिस्सा लेते हुए। मैं आशीष सिंह, फ्रांस के पेरिस से एबीपी न्यूज के लिए।